नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र को तो हम सभी ने देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव ने चंद्रमा को ही अपने मस्तक पर धारण क्यों किया? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है और यह हमें कौन सा गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है? आज की इस वीडियो में हम इसी अद्भुत रहस्य को विस्तार से जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको इस कथा से जुड़ी एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। और साथ ही हम जानेंगे चंद्रदेव, प्रजापति दक्ष, भगवान शिव और इस अद्भुत कथा के बारे में जिसने महादेव को चंद्रशेखर नाम दिलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। ये 27 पुत्रियां आकाश के 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कराया था। विवाह के बाद चंद्रदेव का कर्तव्य था कि वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रदेव को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते। दुखी होकर अन्य पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपनी सारी पीड़ा सुनाई। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना ही धर्म है, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और तुम अपनी चमक खो दोगे। श्राप का प्रभाव तुरंत ही दिखने लगा। चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा, उनका तेज घटने लगा। धीरे धीरे पूरी सृष्टि पर इसका प्रभाव भी पड़ने लगा। उस समय चंद्रमा केवल रात का प्रकाश ही नहीं था, बल्कि औषधि, वनस्पति, ऋतु और प्रकृति के संतुलन का भी आधार माना जाता था। जैसे जैसे प्रकाश घटने लगा, वैसे वैसे धरती पर संकट बढ़ने लगा। देवता चिंतित हो उठे। ऋषियों ने विचार किया कि यदि यह स्थिति रही तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित किया और वर्षों कठोर तपस्या की। वे निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनका मन पूरी तरह महादेव की भक्ति में लीन हो गया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रदेव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे दक्ष के श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। यदि मेरा प्रकाश समाप्त हो गया तो संसार भी संकट में पड़ जाएगा। भगवान शिव जानते थे कि दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह धर्म के अनुसार दिया गया था। इसीलिए उन्होंने एक अद्भुत समाधान निकाला। महादेव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा, तुम पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। महीने के एक पक्ष में तुम्हारा तेज घटेगा और दूसरे पक्ष में फिर से बढ़ जाएगा। इसी कर्म से संसार का संतुलन बना रहेगा। तभी से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटता है और शुक्ल पक्ष में फिर पूर्णमासी तक बढ़ जाता है। इसी घटना के बाद भगवान शिव चंद्रशेखर और सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आइए समझते हैं इस कथा का आध्यात्मिक संदेश क्या है। महादेव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा केवल एक आभूषण नहीं है। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है। हमारा मन भी कभी शांत होता है, कभी अशांत, कभी प्रसन्न होता है तो कभी दुखी। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि यदि मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें विचलित नहीं कर पाते। चंद्रमा समय का भी प्रतीक है। वह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जैसे अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी अवश्य ही आते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में निराशा आए, महादेव के इस स्वरूप को याद कीजिए। वे हमें धैर्य, संतुलन और विश्वास का संदेश देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें
और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। ऐसी ही सनातन धर्म, शिव पुराण और भगवान शिव की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।